आज की वीडियो में छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम के चतुर्थः पाठः अहम प्रातः उत्तिष्ठामि का अध्ययन करेंगे। चतुर्थः पाठ है, ये पाठ की संख्या है। अब आप देख रहे हैं कि शब्दार्थ में अहम का अर्थ है मैं और उत्तिष्ठामि का अर्थ है उठता हूँ और उठती हूँ। पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः उठता हूँ। अब शब्दार्थ से आपको इसका अर्थ समझ में आ गया कि मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ। नमो नमः, नमस्कार। मम नाम संदीप है, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्यां वदामि, मैं मेरी दिनचर्या बता रहा हूँ। अब इधर नमो नमः, नमस्कार। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि का अर्थ भी, मैं भी। मम दिनचर्यां, मेरी दिनचर्या बता रही हूँ। स्त्रीलिंग में आएगा बता रही हूँ। अब आपने इधर देखा कि इसमें घड़ी जो बनी हुई है, इस घड़ी में 5 बजे हैं। संस्कृत में इसे हम बोलेंगे पंचवादने। संस्कृत में इसे क्या बोला जाएगा? पंचवादने। अब अपनी दिनचर्या में सबसे पहले इधर चित्र है जिसमें खुशी है। वह बोलती है अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठती हूँ। अहम का अर्थ मैं, प्रतिदिन रोज़ाना, प्रातः सुबह, पंचवादने 5 बजे, उत्तिष्ठामि उठती हूँ। अब आप इधर देख रहे हैं चित्र में जो संदीप है वह कहता है प्रथमम भूमि वंदनम करोमि, पहले भूमि वंदन करता हूँ। वो भूमि को जो छू रहा है तो उसे भूमि वंदन कहते हैं। माता पितरौ च नमामि, और माता पिता को नमस्कार करता हूँ। अब आप इधर देख रहे हैं कि दूसरी जो घड़ी है, इस घड़ी में 5:15 बजे हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में इसे कहेंगे सपाद पंचवादने। अब इधर के चित्र में जो मेज है, उस मेज पर जग है पानी का और उसे खुशी जो है पानी पी रही है। तो वह संस्कृत में बोलती है ततः उषः पानम करोमि, इसके बाद में उषा पान करती हूँ। यत्र कवोष्णम जलम पिबामि, जिसमें गुनगुना पानी, जल मतलब पानी, पिबामि पीती हूँ, जिसमें गुनगुना पानी पीती हूँ। अब इधर चित्र में खुशी है और आप देख रहे हैं कि वह मंजन कर रही है और उसका जो है दैनिक क्रिया की जो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं सारी। तो इसमें आप पढ़ेंगे अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, मैं 5:15 बजे, सपाद पंचवादने 5:15, ये जो इसमें टाइम दिखाया गया है 5:15, 5:15 इसमें दिए हुए हैं। प्रातः क्रिया करती हूँ, शौचम के लिए आप बोल सकते हैं कि प्रातः क्रिया करती हूँ। करोमि का अर्थ है करती हूँ। तदंतरम, उसके बाद मुख प्रक्षालनम, मुख धोती हूँ। दंत धावनम च करोमि, और दंत धावन यानी कि मंजन करोमि करती हूँ। इस घड़ी में 5:30 बजे हैं और संस्कृत में 5:30 को सार्ध पंचवादनी कहते हैं। और इस समय पर जो संदीप है वह सूर्य नमस्कारम और योगासन कर रहा है। तो इसकी संस्कृत है अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूँ। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं कि 6 बजे हैं और मेज पर पुस्तकें रखी हैं और स्वाध्याय कर रहा है संदीप। तो 6 बजे को संस्कृत में षड्वादने कहते हैं। वाक्य है अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे अपने आप अध्ययन करता हूँ। इस घड़ी में आप देख रहे हैं 6:30 बजे हैं और 6:30 बजे को संस्कृत में सार्ध षड्वादने कहते हैं। अहम सार्ध षड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे मेरा परिसर साफ करता हूँ। तो आप इसमें चित्र में देख रहे हैं कि जो संदीप है वो अपनी किताबें और पुस्तकें जो अलमारी में लगी हुई हैं उन्हें साफ कर रहा है।
इस घड़ी में आप देख रहे हैं 6:45 बजे हैं। 6:45 को संस्कृत में कहते हैं पादोन सप्तवादने। तो इसकी संस्कृत है ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। इसके बाद 6:45 बजे स्नान करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वह स्नान कर रहा है, पानी और ये सब आप देख रहे हैं, साबुन। अब इसमें 7 बजे हैं और 7 बजने को संस्कृत में बोलते हैं सप्तवादने। तो संस्कृत है अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि। मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता का पाठ करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है और गीता उसकी पुस्तकें रखी हुई है, इसका पाठ कर रहा है। अब इस वाले चित्र में आप देखते हैं कि तदंतरम मातु पितु चे चरण वंदनम करोमि। उसके बाद माता पिता के चरण वंदन करता हूँ। अब यहाँ इसमें घड़ी में आप देख रहे हैं 7:30 बजे हैं और 7:30 को संस्कृत में कहते हैं सार्ध सप्तवादने। तो अहम सार्ध सप्तवादने प्रातः राशम करोमि। मैं 7:30 बजे सुबह का भोजन करती हूँ। मेज पर आप देख रहे हैं भोजन रखा है और वह भोजन कर रही है खुशी। अब इसके बाद में घड़ी में 8 बजे हैं और विद्यालय की ओर जा रही है खुशी बैग लेकर। तो तत्पश्चात 8:00 विद्यालयम गच्छामि। तो इसके बाद में 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। अब आपने देखा कि इनकी दिनचर्या बताने के बाद में यहाँ पे लिखा है संख्या, और संख्या में ये संख्या वो है जो हिंदी में होती है। जैसे 1 ऐसे लिखा जाता है, आपको दिखाया गया, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, 4 ऐसे, 5 ये, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 तक इसलिए बताया है क्योंकि घड़ी में 12 तक ही जो टाइम या समय बताया जाता है आपको, उसके लिए। अब 1 को संस्कृत में एकम बोलते हैं, 2 को द्वे बोलते हैं, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारि, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट और इसको 9 बोलते हैं, 10 को दश, एकादश को एकादश और द्वादश। तो ये 11 को एकादश और 12 को द्वादश। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इदानीम क्या समय, ये बता रहा है कि जो घड़ी है वो समय बताती है। तो तीनों जो घड़ियाँ लगी हैं वो समय बताने के लिए आपको इस तरीके दिखाया गया है। इधर शब्दार्थ हैं। वादनम, वादनम का अर्थ होता है बजे। इदानीम का अर्थ होता है अभी। सपाद का अर्थ होता है सवा। सार्ध का अर्थ है साढ़े और पादोन का अर्थ है पौने। तो आप इस घड़ी में देख रहे हैं कि इसमें 5 बजे हैं। तो 5 बजे को संस्कृत में कहते हैं पंचवादनम। इस घड़ी में आप देख रहे हैं 6 बजे हैं। तो 6 को संस्कृत में कहते हैं षड्वादनम। इस घड़ी में 7 बजे हैं। तो 7 बजे को संस्कृत में बोलते हैं सप्तवादनम। इस घड़ी में 8 बजे हैं तो इसे बोलते हैं अष्टवादनम संस्कृत में। अब सवा के लिए आएगा। तो सवा में सपाद संस्कृत में बोलते हैं सपाद। तो आपने यहाँ पे शब्दार्थ में देखा है। तो 5:15 बजे को सपाद पंचवादनम संस्कृत में बोलते हैं। 6:15 बजे को सपाद षड्वादनम। 7:15 को सपाद सप्तवादनम। 8:15 को सपाद अष्टवादनम बोलते हैं। अब सवा के बाद साढ़े आया और साढ़े में आप देख रहे हैं कि घड़ी जो है, जो बड़ी वाली जो घुमा रही है, तो वो 6 पर है सुई और इससे 6:30 बजे हैं। तो साढ़े को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। तो 5:30 है पहले वाली घड़ी में, इसमें 5:30 को क्या बोलेंगे, सार्ध पंचवादनम संस्कृत में। 6:30 को सार्ध षड्वादनम। 7:30 को सार्ध सप्तवादनम और 8:30 को सार्ध अष्टवादनम। अब इसके बाद में आएगा पौने के लिए, जो हम 6:30, 7:15, 8:30, 9:15 बोलते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं पादोन। तो इस घड़ी में 6:45 बजे हैं तो इसे हम बोलेंगे पादोन षड्वादनम। इस घड़ी में 7:45 बजे हैं तो पादोन सप्तवादनम। इस घड़ी में 7:45 बजे हैं तो पादोन अष्टवादनम। इस घड़ी में 9:15 बजे हैं तो पादोन नववादनम। अब सारा पाठ पूरा होने के बाद में हम आपसे बताना चाहेंगे कि संदीप और खुशी की दिनचर्या से हम सीखते हैं कि हमें भी अनुचित और अनुशासित
दिनचर्या की आवश्यकता होती है। आप सब यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं कि इसमें वाक्यों में हमें पता लगता है कि एक अनुचित दिनचर्या हमें बना लेनी चाहिए, जिससे हमें समय सारणी बनाने से या दिनचर्या बनाने से हमारा जो है कार्य उपयुक्त और सही तरीके से होता है। धन्यवाद, आपने इसको सुना। और चतुर्थ पाठ का जो ये हिंदी अनुवाद हो गया है आज, और चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य अगली वीडियो में हम आपके साथ प्रस्तुत करेंगे।